हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब करियर इंडिया। फ्रेंड्स, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 783 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जानेंगे किन पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस वैकेंसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी डिटेल्स को इस वीडियो पर कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन की अपडेट्स देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 29 दिसंबर 2022 को जारी हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो है 28/2022। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप www.tspsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 जनवरी 2023 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2023। तो आप 16 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है कि ये वैकेंसी किन पोस्ट के लिए जारी हुई है। तो टोटल 18 पोस्ट पर ये वैकेंसी जारी हुई है, जिनमें अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है ये है म्युनिसिपल कमिश्नर यानी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। नायब तहसीलदार की पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। लेबर डिपार्टमेंट के लिए है। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए है। प्रोविजन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए है। हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के लिए है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरिएट की पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। आप लॉ डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर ट्रिबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी पोस्ट है यहाँ पर। तो आप इन पोस्ट में जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, अप्लीकेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है, एज लिमिट देखने के लिए मिल जाता है और सैलरी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ना है, इसकी जो गाइडलाइंस है पढ़ना है, इसके बाद ही आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, आप ग्रेजुएशन पास आउट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए, तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट यहाँ पर 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 86.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 200 रुपए है और इसके साथ ही एग्जामिनेशन फीस इसमें 120 रुपए है। तो आपको 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना होगा और इसके लिए जो एग्जाम फी है वो आपको 120 रुपए अलग से पे करना होगा। इसके साथ तो यहाँ पर मोड पेमेंट की बात करते हैं, इस फीस को आपको ऑनलाइन पे करना होगा। इस वैकेंसी के लिए जो आपका एग्जाम है वो रिटर्न एग्जाम होगा, जो की आपका OMR या फिर CRBT के थ्रू होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है कि आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल प्रोविजन एंड इंपॉर्टेंस देखने के लिए कुछ मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस। तो आप ये पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आपको OMR आंसर शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये आपकी फॉर्म अप्लाई करने की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपके जोन देखने के लिए मिल जाता है, एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, ये सब आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। कम्युनिटी देखने के लिए मिल जाती है, रिजर्वेशन आप देखने के लिए मिल जाता है। इन सारी डिटेल्स को आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जोन देखने के लिए वापस से मिल जाता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर जोन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपका CBRT या फिर OMR के बेस्ड पर आपका एग्जाम होगा। आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स नेम देखने के लिए मिलते हैं जिन बैंक से आपको इस एप्लीकेशन फीस को अप्लाई करना। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो इन बैंक में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन बैंक्स के नाम दिए गए हैं इन्हीं बैंक में से किसी बैंक से आपको इस एप्लीकेशन फीस को पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका एग्जाम सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में टोटल 4 पेपर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज का। सेकंड पेपर आपका रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी का।
का पेपर 3 आपका रहेगा इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का, पेपर 4 आपका रहेगा तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपके किस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 150। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे। आपका जो सेकंड पेपर है उसमें 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पेपर 3 में भी आपका 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन का। पेपर 4 में भी आपके 150 मार्क्स रहेंगे, 150 क्वेश्चन का। टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे ही रहेगा। टोटल 600 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज में किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेपर सेकंड हिस्ट्री और पॉलिटी एंड सोसाइटी में आपके किस टॉपिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिलेबस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही आपको सिलेबस वाइज टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाता है कि किस पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस सिलेबस के आधार पर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर लीजिएगा, गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और jobcareerindia.com सर्च करना है। जैसे ही आप jobcareerindia.com सर्च करते हैं आप जॉब करियर इंडिया के होम पेज पर आ जाते हैं। जॉब करियर इंडिया के होम पेज पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको और भी लेटेस्ट वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल एप्लीकेबल है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पर आना है। इसके बाद TSPSC ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट 2023 वाले पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे आप इसके डिटेल पोस्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हुई डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको पोस्ट नेम देखने के लिए मिल जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 783 यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। लोकेशन तेलंगाना। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखने के लिए मिल जाता है कि इस वैकेंसी को आपको कब से कब तक अप्लाई करना है। इस वैकेंसी के लिए आपको 18 जनवरी से 16 फरवरी तक अप्लाई करना है। यहाँ एप्लीकेशन फीस आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 रुपए है। एग्जाम फीस इसकी 120 रुपए है। इस फीस को आपको ऑनलाइन पे करना है। एज लिमिट इसकी मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की आप यहाँ पर सैलरी चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी जारी हुई है तो यहाँ आप देख सकते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 43,490 रुपए से लेकर 1,18,230 रुपए। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 42,300 रुपए से लेकर 1,15,270 रुपए। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नायब तहसीलदार के लिए जो सैलरी है वो है 42,300 रुपए से लेकर 1,15,270 रुपए। सब रजिस्ट्रार के लिए जो सैलरी है वो है 42,300 रुपए से लेकर 1,15,270 रुपए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अंडर द कंट्रोल ऑफ कमिश्नर के लिए जो सैलरी है वो 43,490 रुपए से लेकर 1,18,230 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन लेबर ऑफिसर यानी लेबर डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 42,300 रुपए से लेकर 1,15,270 रुपए। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 43,490 रुपए से लेकर 1,18,230 रुपए। प्रोविजन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। लॉ डिपार्टमेंट यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। इलेक्शन कमीशन के लिए जो सैलरी है वो है 38,890 रुपए से लेकर 1,12,510 रुपए। डिस्ट्रिक्ट प्रोबिशन ऑफिसर ग्रेड सेकंड यानी चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 42,300 रुपए से लेकर 1,15,270 रुपए। बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 45,960 रुपए से लेकर 1,24,150 रुपए। असिस्टेंट ट्रिपल वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो सैलरी है वो है 45,960 रुपए से लेकर 1,24,150 रुपए। शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी है वो है 45,960 रुपए से लेकर 1,24,150 रुपए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की आप सैलरी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए 11 वैकेंसी है। कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के लिए 59 वैकेंसीज है। नायब तहसीलदार के लिए यहाँ पर 98 वैकेंसी है। सब रजिस्ट्रार ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 63 वैकेंसी है। लेबर डिपार्टमेंट के लिए 9 वैकेंसी
वैकेंसी है। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 126 वैकेंसी है। प्रोविजन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए 97 वैकेंसी है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के लिए 38 वैकेंसीज है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए 165 वैकेंसीज है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी लेजिस्लेटिव सेक्रेटरिएट के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए 25 वैकेंसीज है। लॉ डिपार्टमेंट के लिए 7 वैकेंसी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के लिए 11 वैकेंसीज है। बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 17 वैकेंसीज है। असिस्टेंट ट्रिबल वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज है। शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसीज है। टोटल 783 वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सब यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इन लिंक्स का यूज करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक पर क्लिक करना है। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली लिंक से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म वाली लिंक से आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है ये आपकी 18 जनवरी को एक्टिवेट हो जाएगी, जिस दिन आपकी स्टार्टिंग डेट होगी इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट वैकेंसी की और लिंक देखने के लिए मिल जाती है। इस लिंक के थ्रू आप एक और लेटेस्ट वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल एप्लीकेबल है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट कीजिए और अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी का डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।